हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद के आगे के भाग देख रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 110 है जेबी वीटो। ये क्या है? जब किसी भी बिल पर राष्ट्रपति न स्वीकार कर सके न अस्वीकार कर सके तब जेबी वीटो कानून लागू होता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बजट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसलिए क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण किसके अनुच्छेद के अंतर्गत है? 112 के तहत। अब अनुच्छेद 168 संविधान संशोधन। अगर अपने संविधान में किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं, वर्तमान समय के हिसाब से कुछ कानून में फेरबदल या कुछ नया कानून लाना हो, तो किसके अंतर्गत करते हैं? 368 के अंदर। अनुच्छेद 330 लोकसभा में ST SC का जो आरक्षित सीट होती है, वो सीट जो होता है अनुच्छेद 330 के तहत देते हैं। और अनुच्छेद 331 ये जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो होती थी, वो वर्तमान समय में नियुक्ति समाप्त कर दी गई, तो किसके तहत होती थी? 331 के तहत। अब 332 विधान परिषद में SC ST सीट आरक्षण, सीट आरक्षण ये हो गया अनुच्छेद 332। अब अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 विधान परिषद में SC ST को एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, वो जो था 331 जो था लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, और 333 में जो है विधान परिषद में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम एक बार साइट हो जाइए। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे के अनुच्छेद 338 SC आयोग। अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338 में क्या था? SC आयोग। अनुच्छेद 338A में क्या है? ST आयोग। क्या है? ST आयोग का गठन, मतलब अनुच्छेद 338 SC में मतलब अनुसूचित जाति के जो आयोग उनके लिए जो बनता है वो है अनुच्छेद 338A में ST आयोग का गठन। ये हो गया। और अनुच्छेद 347 इसके तहत OBC जो OBC के लिए आयोग बनता है, OBC आयोग ये हो गया। अनुच्छेद 338 SC आयोग, अनुच्छेद 338A ST आयोग, अनुच्छेद 347 क्या है? OBC आयोग। अब आगे के अनुच्छेद देखते हैं।
अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी। अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश कौन जारी करता है? तो दो करते हैं, एक तो राज्यपाल करते हैं, एक तो राष्ट्रपति करते हैं। तो पहले 123 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश जारी, अध्यादेश जारी, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 123 के तहत राष्ट्रपति। अनुच्छेद 312 जो है, अध्यादेश 123 में अध्यादेश जारी करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अब अध्यादेश 213 में अध्यादेश जारी, ये कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल। तो ये हो गया अनुच्छेद 338 SC आयोग, 338 A ST आयोग का गठन, 347 अनुच्छेद 347 के अंतर्गत OBC आयोग, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। और 213 के तहत अध्यादेश जो जारी करता है कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे के अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 324 अनुच्छेद 324 नहीं 124 होगा। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये हो गया अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन। और 214 के तहत क्या होगा? अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट, किसका? हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन। ये अनुच्छेद 124 में किसका गठन किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 214 में किया जाता है हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 124 हो गया, 214 हो गया। अब 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत किसका हो जाता है गठन? अभिलेख 129 अभिलेख न्यायालय का, अभिलेख न्यायालय अभिलेख न्यायालय का गठन। अब साइड हो जा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, उसके बाद आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। चलते हैं आगे के अनुच्छेद। अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 के तहत देखते हैं तो क्या होता है? राज्य बजट। जो पहले तो केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है और राज्य सरकार का अपना अलग बजट होता है, तो कौन करता है? किसके तहत होता है वो? अनुच्छेद 202 के। तो क्या होगा? राज्य बजट, राज्य बजट।
राज्य बजट। ये हो गया अनुच्छेद 202। अब 76 अनुच्छेद 76 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी ये क्या होते हैं? महान्यायवादी जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। किसके होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के महान्यायवादी जो होता है उनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के तहत। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा अभिलेखक जो होते हैं वो तो अभिलेख हो गया। 202 राज्य का बजट। 76 महान्यायवादी। 148 जो होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, सॉरी हाँ परीक्षक होते हैं, परीक्षक। ये हो गया अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 के अंतर्गत को 61 हाँ अनुच्छेद 61 के तहत किसका होता है? महाभियोग। अनुच्छेद राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो किसके अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को मजबूरन जबरदस्ती जिसे कहते हैं उनको त्यागपत्र दिलाया जाता है। तो अभी तक तो अपने देश में एक बार शायद हुआ है कि नहीं, और आगे देखते हैं अनुच्छेद ये महाभियोग अभी तक अपने देश में अभी तक कभी नहीं लगा है। ठीक है, तो आगे के देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तो क्षमादान ये किसके द्वारा दिया जाता है? 72 का तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्षमादान अगर किसी की सजा कम करना हो, ज़्यादा करना हो, किसी तरह का उस पर अगर फांसी की किसी को अगर फांसी हुआ हो और वो सामने वाला याचिका करता है कि नहीं हमें फांसी की सज़ा माफ़ की जाए या कोई भी सज़ा मिली है तो उस सज़ा को कम की जाए, तो राष्ट्रपति को क्या लिखते हैं? लेटर लिखा जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि क्षमा देना चाहिए तो वो देते हैं। तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 161 के तहत 161 के तहत जो होते हैं वो कौन देता है क्षमादान? वो राज्यपाल देते हैं। क्षमादान ये कौन देता है? राज्यपाल देते हैं। लेकिन हाँ राज्यपाल एक ऐसे हैं आपकी सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फांसी की जो सज़ा है, अगर किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो राज्यपाल उसको नहीं टाल सकते हैं। राष्ट्रपति उस पर सुनवाई करके टाल सकते हैं, लेकिन राज्यपाल क्या करते हैं? नहीं टाल सकते हैं। अनुच्छेद 275 275 केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देना। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब आगे के अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 248
214 अवशिष्ट अधिकार, जैसे केंद्र सरकार को ये रहता है, किसको रहता है? केंद्र सरकार को अवशिष्ट अधिकार। यहाँ तक आप देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से 35। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या होता है? मौलिक अधिकार। जो हमको मौलिक अधिकार मिला है किसी भी तरह का, जैसे हमें कहीं भी बोलने का अधिकार है, हमें अपने हिसाब से रहने का, खाने का, पहनने का, कहीं भी घूमने का, ये जो भी अधिकार मिला है किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो 12 से 35 के तहत मिला है। 36 से क्या? अनुच्छेद 36 से 51। ये इस अनुच्छेद के तहत हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगर हमसे पूछता है कि हमारा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है, 12 से 35 का जो है, वहाँ से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया। हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं लिए गए हैं, कहाँ, किस अनुच्छेद से लिए गए? 36 से 51 के तहत। अनुच्छेद 51 का 51 क्या है? क्या है? मौलिक कर्तव्य। जिस तरह से हमारा मौलिक अधिकार है, उसी तरह से हमारा क्या है? हमारे देश के प्रति हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य है। और वो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 या बोले 51 क से लिया गया है। ठीक है, और आगे के अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। जो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति मिलती है, जैसे किसी भी तरह का सीमा विवाद, ये सब कहाँ से लिया ना हो, ये सब किस अनुच्छेद से लिया गया है? 51 से लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 से 5 से 11 नागरिकता। जो हमें नागरिकता प्राप्त है, जैसे हम भारत के ही नागरिक हैं, ये किसी भी देश की जो नागरिकता होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भारत के नागरिक हैं, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली? किस अनुच्छेद में वर्णित है हमारे संविधान के? तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्ति।
नागरिकता समाप्ति। नागरिकता समाप्ति जो हमें अगर भारत की नागरिकता मिली है तो सरकार चाहे तो ये चीज़ें हमसे छीन सकता है। कंडीशन उसका दो होता है, या तो आप विदेश में रहने लगे हों, वहाँ आपकी नागरिकता प्राप्त की गई हो तो आपके देश की नागरिकता आपकी छीन जाएगी, और या तो आप देश विरोधी कोई भी कार्य में शामिल हों। अगर आपको ये चीज़ें मिली कि आप देश विरोधी किसी भी चीज़ में शामिल हो, तब भी आपकी नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त की जाएगी। किसके तहत की जाएगी? अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता में संशोधन। नागरिकता में संशोधन। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 11 के तहत हमारी नागरिकता में संशोधन। जैसे हम किसी और यहाँ के हैं और हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो उसमें संशोधन करके आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या तो हम यहाँ की नागरिकता ख़त्म करना चाहते हैं, किसी विदेश की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसमें नागरिकता के अंतर्गत संशोधन करके आपको वहाँ की नागरिकता दिलाई जा सकती है। इसी तरह अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। ये क्या होता है? ये हाई कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे के इसमें चलते हैं, आगे इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 पंचायती राज। पंचायती राज हमारा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 के तहत। अनुच्छेद 40 के पंचायती राज का गठन। पंचायती राज का गठन कब किस अनुच्छेद से लिया गया है? पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 से। क्या हो गया? पंचायती राज अगर आपसे पूछता है तो 243। अगर पंचायती राज का गठन अगर आपसे पूछता है तो किसके अनुच्छेद के तहत है? वो 40 अनुच्छेद किसके तहत है? 40 के तहत है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। हमारे जो चाहे वो बड़े घर के हों चाहे छोटे घर को हों, सबको शिक्षित करने के लिए एक क्या किया है? अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से जो कम है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबको मुफ्त में शिक्षा देना क्या होता है? किसके तहत है? अनुच्छेद 45 के तहत है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन।
और पशुपालन। इसमें पशुपालन ये हो गया। जैसे कृषि और पशुपालन अगर आपको करना है किसी भी लेवल पे, व्यापारिक लेवल पे करना है, तो हम उसको फ्रीडम हमें देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 48 ही देता है। अनुच्छेद 48A 48A पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण हम अनुच्छेद 48 ये बताता है, 48A बताता है कि पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना भी हमारा क्या है? एक कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 पोषाहार अर्थात जो नशा मुक्ति बोलते हैं, जिसे नशा निषेध। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। मतलब समान सिविल संहिता। जैसे हर इंडिया में हर स्टेट में SC ST OBC को अलग अलग कानून बनाया गया है, लेकिन अपने भारत का एक इकलौता राज्य है गोवा, जहाँ पर सबको किसी को किसी तरह का आरक्षण नहीं है। मतलब आरक्षण किसी भी नागरिक को नहीं, मतलब अनुच्छेद 44 ये बताता है कि समान सिविल संहिता मतलब सबको समान नागरिकता, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना किसी को ज़्यादा छूट दी जाए ना किसी को कम, मतलब एक जैसा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोट जात का हो चाहे बड़े जात का है। तो वहाँ पे आरक्षण किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है। वो अपने देश का एक ही राज्य है, वो है कौन सा है? गोवा है। तो आगे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे के अनुच्छेद देखते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 137 137 अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन किया जाता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है।
सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को बाध्य नहीं किया जा सकता, मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं होते सलाह देने के लिए। मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, आगे का अनुच्छेद अगर देखो अनुच्छेद 143 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे वो किसी भी टॉपिक पर सलाह तो मांग सकता है, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बाध्य नहीं कर सकता, नहीं तुम हम सलाह मांगे तो हमको दो। और ना वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो ना बाध्य कर सकता है राष्ट्रपति को कि नहीं तुम हमसे सलाह मांगो। वो एक है, अगर मांगता है राष्ट्रपति सलाह मुख्य न्यायाधीश से तो दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो बाध्य नहीं करेंगे। और इसी तरह मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता, नहीं मैं आपको सलाह दूंगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, कोई भी बात हो। अनुच्छेद 239 लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, किस अनुच्छेद के तहत मिला गया? अनुच्छेद 239 के तहत। अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद क्या? 239 ए किसको दिया गया? जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का जब लद्दाख को दिया गया 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, और जम्मू और कश्मीर को दिया गया किसके तहत? 239 ए के तहत। अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ये है अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को, अनुच्छेद 239 ए के तहत जम्मू और कश्मीर को, अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला गया है। थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को रोकना पड़ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।